अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल थे पीएम लोन स्कीम 2023 के बारे में। वैसे तो मैंने आंसर दे दिए हैं, मगर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल थे, तो सोचा उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। और ये सवाल है बिजनेस प्लान के बारे में कि कैसे होना चाहिए बिजनेस प्लान या किस तरह से बनाया जाए। मजीद ये कि फॉर्म बहुत ही कंसाइज कर दिया उन्होंने, आसान कर दिया है, बट क्यूरीज के आंसर नहीं है। तो चलें इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से तो आपको पता है कि आपने CNIC नंबर देना है, उसकी इशू डेट देनी है, अपनी पसंदीदा टायर चूज करनी है, 5 लाख, 15 लाख या 75 लाख, और लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। अभी यहाँ देखें तो आपके पास पहले 9 स्टेप्स थे जो आपको कंप्लीट करने होते थे, फिर आपका फॉर्म सबमिट होता था। मगर अभी उन्होंने एक ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म बना दिया है, आसान कर दिया है इसको, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से कर सके। ये जो पहला सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे आपने सिर्फ अपना बैंक चूज करना है, कोई भी बैंक, जैसे मैं अस्करी बैंक ले लेता हूँ, और यहाँ पे उसकी लोन की जो स्कीम उसने अलाउ की हुई है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है, आपका नाम, आपका NIC, वही NIC आपने अपलोड करना है, आपकी पिक्चर अपलोड होगी, नीचे आपके फादर का नाम आएगा, और यहाँ पे अगर आपका कोई स्किल है, आपकी कोई स्किल है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि किस बारे में है। मोस्टली जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपकी स्किल्ड होगी तो होपफुली आपको जो लोन है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। चले नीचे चलते हैं कारोबार के बारे में और उसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपसे बिजनेस कैटेगरी पूछता है, भी आप एक न्यू बिजनेस करना चाहते हो या आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, यानी मौजूदा आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हो। और मैं यहाँ पे क्योंकि छोटे लेवल पे यानी टायर 1 चूज़ किया मैंने, तो उस पर आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई कर सके, बढ़ा सके। क्योंकि अगर मैं आपको बड़े लेवल पे बताऊंगा तो छोटे लेवल पे उसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं होता, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर थोड़ा सा सोच के करेंगे तो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये ले लेता हूँ न्यू बिजनेस। यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री बतानी है, यानी वो किसके रेलिवेंट है। अभी जो मैंने टायर चूज़ की है उसमें ये 3 किस्म की हमें यहाँ पे कैटेगरीज देता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। तो मैंने जो सोचा वो एक भाई अपनी ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसपे वो अपनी एजुकेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो आ जाएगी कैटेगरीज में, सर्विसेज में। आप कोई भी सर्विसेज दे सकते हो। फर्ज कर लो आपने केबल टीवी लगा के देना, लोगों को केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप अपने इलाके में इंटरनेट की सर्विसेज देना चाहते हो, आप अपने इलाके में कंप्यूटर कैफ़े खोल के लोगों को इंटरनेट या कंप्यूटर की सर्विसेज देना चाहते हो, तो आप ये सर्विसेज ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में कोई छोटा मोटा कारोबार आ सकता है, आप अपने घर पे कोई पापड़ की फैक्ट्री लगा सकते हो, आपकी कोई अपनी शू फैक्ट्री है या शू का कारखाना है, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो या नया बिजनेस ले सकते हो। तो एग्रीकल्चर तो आपको वैसे भी पता है कि उसके बारे में आपने लेके आपने अपनी फसल लगानी होगी या आपने आगे देनी है ताकि लोग लगा के आप उससे ठेका वगैरह ले सकें, तो ये उसके बारे में है। मैं यहाँ पर सर्विसेज ले रहा हूँ क्योंकि यही ज़्यादातर होंगी जिसके बारे में लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने चूज़ करना है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में उन्होंने यहाँ पे 7-8 किस्म के ये सेक्टर दिए हुए हैं। आप जिस सेक्टर में अपनी सर्विसेज देना चाहते हो उसको यहाँ से चूज़ कर लें। मैंने जैसे बताया एक एजुकेशन वेबसाइट बनाना चाहता है तो ये एजुकेशन सर्विसेज होंगी। वो इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में भी इस तरह की वेबसाइट वगैरह आ सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि वो सर्विसेज उसमें नहीं आती, एजुकेशन में नहीं है, वो कोई वेब डेवलपमेंट किसी और चीज़ के बारे में है, तो आप ये नीचे से अदर सर्विसेज चूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल चूज़ कर लेता हूँ ये एजुकेशनल सर्विसेज। और मैं यहाँ पे सब सेक्टर्स में देखूँ तो ये दर्स खाना है, डे केयर सेंटर है, हाई स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, ट्यूशन कोचिंग सेंटर, प्राइमरी स्कूल, ये अदर एजुकेशनल सर्विसेज। तो क्योंकि वेबसाइट एक अदर एजुकेशनल सर्विसेज में आ रहा है यहाँ पे और मेंशन नहीं है, तो मैं वो ले लूँगा। आप भी अगर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ से आप उसको बता सकते हो ये कोई और है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे कोई यहाँ से दिए हुए को चूज़ नहीं करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो लोन तो डेफिनेट आपको मिलेगा अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी। अगर वैसे रोक दे लोन स्कीम जैसे पिछली रोक दी थी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट अब आपने बताना अपने बिजनेस का नाम, आपने क्या सोचा है भी मैं अपने बिजनेस का नाम क्या रखूंगा। और मैं क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का सेटअप यूज कर रहा हूँ तो मैं उस वेबसाइट का नाम लिख लूंगा जो उस बंदे ने ऑलरेडी ली हुई है, बस उसको एक्सपेंशन करना चाहता है। और यहाँ पे बिजनेस डिटेल बताएंगे, यानी ये वेबसाइट अब किसके बारे में होगी। वो यहाँ पे बताना चाहता है कि मैं एक बॉटनी की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं बॉटनी की चीजें रखूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, प्लांट्स की स्टडीज के बारे में बताऊंगा। तो वो अब उसी तरह की सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है एक तरह का बिजनेस प्लान बनाने में। अगर आप यहाँ पे कुछ और सर्विसेज लेते हो तो आपने वो प्लान यहाँ पे लिखना है, उसके बारे में मार्केट रिसर्च बतानी है कि मार्केट में इतना गैप है, मैं ये बिजनेस करूंगा, इससे इतना फ़ायदा होगा, मेरे इलाके में इतने लोग बेरोजगार हैं, उनमें से इतनों को फ़ायदा मिल जाएगा, या वहाँ पे ये सर्विसेज है ही नहीं है, लोगों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है, मैं उसको अपने इलाके में ये सर्विसेज देना चाहता हूँ। यानी आप अपने इलाके के इर्द गिर्द देखिए, अगर वहाँ पे जिस चीज़ की कमी शॉर्टेज नज़र आ रही है ना आपको, अगर आप वो बिजनेस प्लान यहाँ पे अप्रोच करेंगे ना तो वो उसमें आपको लोन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है भी आपको लोन मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप ये करें कि यहाँ पे 10 शू फैक्ट्री लगी हुई हैं और साथ में आप भी अपनी शू फैक्ट्री खोलना चाहोगे, तो वो जब सर्वे करने वाले आएंगे लोग बैंक की तरफ से, तो वो आपका लोन अप्रूव नहीं करेंगे। तो आइडिया यूनिक होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और आपको श्योर होना चाहिए कि आपका ये बिजनेस रन करेगा। ये चीज़ें होती हैं जो कहलाती है एक बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल। यहाँ पे आपने सारी वो डिटेल बता देनी है अपनी उस बिजनेस के बारे में। फिर आ जाता है नीचे एक्सपीरियंस आपका। तो जैसे ये एक वेब सर्विसेज है तो जारी बात है वो एक एजुकेशनिस्ट है या बॉटनिस्ट है, तो वो अपना बताएगा भी मेरा इस फील्ड में इतना तजर्बा है। वो वेबसाइट बनवाने के लिए या उसकी सर्विसेज लेने के लिए लोन लेना चाह रहा है तो वो यहाँ पे बता देगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसका 4 साल की डिग्री है और वो 4 साल का, और वही 4 साल का उसका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अब बताना जी अब एक्सपेंसेस क्या है, इस पर कितने एक्सपेंसेस मंथली आ जाएंगे। तो उसने जो मुझे बताया थे वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 25,000 के लगभग थे। आप अंदाजे से बता सकते हो, 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपके इस बिज़नेस के रेलिवेंट हो। मिसाल के तौर पर ये एक ऑनलाइन वेब सर्विसेज है तो वो यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड कर सकता है। वो यहाँ पे अगर उसने कुछ वेब डेवलपमेंट सीखी हुई है तो अपने कुछ कोर्सेज, अपना कोई डिप्लोमा अपलोड कर सकता है। आपकी हेल्थ के रेलिवेंट अगर सर्विसेज है यहाँ पे तो हेल्थ के रेलिवेंट आप अपना डिप्लोमा, डिग्री, फार्मेसी, डी फार्मेसी जो भी आपने किया हुआ है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नर्सिंग का कर सकते हो, कोई नर्सिंग होम बनाना चाहते हो। अगर आप शू फैक्ट्री लगवाना चाहते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कारोबार का अपना एनटीएन वगैरह या आप अपना बिजनेस प्लान या बैंक स्टेटमेंट या कोई एक चीज़ अपलोड कर सकते, जिससे हमने उनको एक आइडिया देना है कि ये देखें जी मेरा इतना बिजनेस ग्रो कर रहा है। ख़ास तौर पर अगर आपका एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है, इतना ग्रो कर रहा है बिजनेस मेरा, तो मैं इसको मज़ीद ग्रो करना चाहता हूँ। मेरे इलाके में इस चीज़ की बड़ी कमी है या मेरी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में वायरल है तो वो ज़्यादा बिकेगी अगर मेरा एक्सपेंशन हो जाएगी या मुझे ये लोन मिल जाएगा। आपने हर लिहाज से उस बैंक को कन्विंस करना है ताकि वो आपको लोन दे दे। मुफ्त में लोन नहीं देगा वो भी। आप जाके बोलो जी मैं गरीब बंदा हूँ तो मुझे लोन दे दो, तो वो कभी नहीं मिलेगा। लिहाजा आपने अपना बिजनेस प्लान सेटअप इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने कर्ज के बारे में बताना है कि आप कितना कर्ज लेना चाह रहे हो। हमने 5 लाख सेलेक्ट किया था तो वो आ रहा है यहाँ पे। अब बताओगे आप लोन अमाउंट अप्लाइड, हम बताएंगे हमने 5 लाख रुपए अप्लाइड किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे बताया लोन पीरियड कितने साल में। अब 5 लाख के अगेंस्ट यहाँ पे 3 साल आ रहे हैं, ठीक है, यानी 3 साल में आपने इसको रिटर्न करना है और ये 3 साल पे इसमें मेरे ख्याल में कोई मार्कअप भी नहीं होगा। ये बताने के बाद नीचे आ जाती है फाइनेंसिंग की तफसीलात भी। आप अपना फाइनेंसिंग इससे पहले किसी बैंक से ली, आपने ली होगी तो आप उसका नाम बताएंगे, उस बैंक का नाम बताएंगे, कितनी आपने लिमिट यानी कितना मंजूर हुआ था कर्जा वो बताएंगे। फिर आप बताओगे कि कुछ बाकी रह गया आपका जो वापस करने वाला है, और अगर रहता है तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से है तो वो कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो अब यहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट आपने इन दोनों के ऊपर इस तरह से चेक लगाना है। यहाँ पे नीचे एक फॉर्म का बटन बन जाएगा, आपने उसको अपलोड कर देना है। अभी इस वक्त ये क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमने ऊपर वाला फॉर्म पूरी तरह से सबमिट ही नहीं किया। अभी जैसे जैसे करते जाएंगे देन यहाँ पे बटन आ जाएगा, आप उसको परस्यू कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अब ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन समझा दूँ कि ये किस तरह से होता है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपने किस तरह से मार्केटिंग करके चीज़ों को लेना है, बिजनेस सेटअप किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट कौन सा देना है। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।